जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, श्रावण मास में भगवान वैश्वनाथ की कथा को जो भी भक्तगण श्रवण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होकर के और वो धनदान से पूर्ण हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान वैश्वनाथ शिव अवतार की कथा को श्रवण करते हैं। ये कथा बड़ी सुंदर है। जो भी इस कथा को सुनते हैं, अन्य भक्तों को सुनाते हैं, उनका जीवन शिवमय हो जाता है। उन पर भगवान शिव की महान कृपा होती है। एक समय क्या हुआ, नंदीश्वर भगवान बैठे हुए थे। उनके पास में सप्तऋषि महात्मा पहुँचते हैं। सप्तऋषि महात्मा नंदीश्वर भगवान को प्रणाम करके आसन पर विराजमान हो गए। भगवान भोलेनाथ समाधिष्ठ थे। उसी समय सप्तऋषियों ने नंदीश्वर भगवान से कहा कि भगवान भोलेनाथ की समाधि कब टूटेगी। नंदीश्वर कहने लगे, ये तो भगवान भोलेनाथ ही जाने। सप्तऋषि कहने लगे, मैं विशेष कार्य से आया हूँ। बोले, क्या कार्य है? सप्तऋषि कहने लगे, मैं भगवान भोलेनाथ के वैश्वनाथ अवतार की कथा को श्रवण करना चाहते हैं। नंदीश्वर भगवान कहने लगे, ठीक है, आप भाव के साथ भगवान शिव के दरबार में आए हैं। अब हम भगवान वैश्वनाथ शिव की कथा को श्रवण कराते हैं। भगवान शिव ने वैश्वनाथ अवतार कब लिया और क्यों लिया? नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं परमात्मा शिव के परम आनंददायक वैश्वनाथ नामक अवतार का वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनिए। एक समय क्या हुआ, पूर्व समय में नंदग्राम में कोई महानंदा नाम से प्रसिद्ध शिव भक्ता महासुंदरी वैश्या रहती थी। उस वैश्या का नाम महानंदा था। एक ऐश्वर्य संपन्न, धन से पूर्ण, परम कांति युक्त, रूपवान, अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त, श्रृंगार रस से परिपूर्ण, सब प्रकार की संगीत विद्याओं में कुशल तथा मन को अत्यंत मोहित करने वाली थी। वह वैश्या परम सुंदरी थी। उसके गान से रानियां तथा राजा हर्षित हो जाते थे। वह वैश्या प्रसन्नता पूर्वक पार्वती सहित शंकर की सदा पूजा करती थी। भगवान शिव का निरंतर जाप किया करती थी तथा वश में वह रुद्राक्ष को भी धारण करती थी। शिव जी का प्रतिदिन पूजन कर वह बड़ी भक्त के साथ जगदीश्वर की सेवा करती तथा शिव के उत्तम यश का गान करती हुई नृत्य भी करती थी। वह एक बंदर तथा मुर्गे को भी अपने साथ रखती थी। उनको रुद्राक्षों से विभूषित करके ताली बजा बजा कर गायन करती हुई उन्हें नचाती थी। उन दोनों को नाचते हुए देखकर शिव जी की भक्ति में तत्पर वह वैश्या अपनी सखियों के सहित प्रेम पूर्वक उच्च सुर में हंसती थी। रुद्राक्ष का बाजूबंद एवं कर्णभूषण पहनी हुई उस महानंदा के सामने उसके सिखाने से बानर बालक की तरह नाचता था और मुर्गा भी नाचता था। शिखा में रुद्राक्ष धारण किया हुआ, नृत्य कला में विशारद हुए मुर्गा देखने वालों को आनंदित करता हुआ उस बानर के साथ सदा नृत्य किया करता था। इस प्रकार शिव भक्त परायणा वह वैश्या अत्यंत आदर पूर्वक कौतुक करती हुई सदा आनंद से रहती थी। हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिव भक्त करती हुई उस वैश्या का सुखपूर्वक बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार की बात है, एक बार स्वयं ही शुभ स्वरूप शिवजी व्रत धारण किए हुए उसकी परीक्षा लेने के कारण वैश्य का रूप बनाकर उसके भाव की परीक्षा करने के लिए उसके घर आए। वे कृति वैश्य रूप शिव त्रिपुंड से शोभायमान मस्तक वाले रुद्राक्ष के आभरण वाले शिवनाम जपने वाले आसक्त जटायुक्त तथा शैव वेश धारण किए हुए थे और भगवान शिव की
माला का जाप कर रहे थे, शरीर में भस्म लगाए तथा हाथ में उत्तम रत्नों से युक्त श्रेष्ठ कंकड़ पहने वे परम कौतुकी की तरह शोभित हो रहे थे। उन आए हुए वैश्य की भली भांत पूजा करके उस सुंदरी वैश्या ने बड़े आनंद के साथ उनको आदर सहित अपने स्थान में बैठाया। उनकी कलाई में अति मनोहर सुंदर कंकन को देखकर उसमें उसकी लालसा उत्पन्न हो गई और वह वैश्या चकित होकर उन वैश्य रूपधारी भगवान शिव से कहने लगी। महानंदा कहने लगी, आपके हाथों में स्थित ये महारत्न जनित कंकन शीघ्र ही मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। ये तो बड़ा सुंदर है, ये तो स्त्रियों का आभूषण है। इस प्रकार जब उसने कहा तो भगवान वैश्यनाथ शिव कहने लगे, यदि इस रत्नोपदिव्य कंकण में तुम्हारा मन लुभा गया है तो तुम ही प्रीत से इसको धारण करो। मेरे हाथ का ये कंकन आप ले लो, किंतु इसका क्या मूल्य दोगी? वो वैश्या कहने लगी, हम व्यभिचारिणी वैश्या हैं, पतिव्रताएं नहीं हैं। व्यभिचारी हमारे कुल का धर्म है, इसमें संशय नहीं है। निश्चय ही इस हस्ताभूषण ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया है, इसलिए मैं 3 दिनों तक दिन रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। जब वैश्या ने कहा, अगर आप ये कंकन मुझे देंगे तो मैं आपकी 3 रात दिन पत्नी बनकर रहूंगी। भगवान वैश्यनाथ बोले, हे वीर भल्लवे, बहुत अच्छा है। यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो मैं ये रत्न कंकण तुम्हें देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे तुम 3 रात दिन के लिए मेरी पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, इस व्यवहार में सूर्य तथा चंद्रमा साक्षी हैं। ये सत्य है, ऐसा 3 बार कहकर तुम मेरे हृदय का स्पर्श करो। जब वैश्य रूपधारी भगवान ने ऐसा कहा तब वह वैश्या कहने लगी, 3 दिन रात आपकी पत्नी मैं धर्म सधर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। जब उसने ऐसा कहा तो महानंदा ने 3 बार ऐसा कहकर सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके हृदय का स्पर्श किया। तब वे वैश्य उसे रत्न जटित कंकण देकर पुनः उसके हाथ में रत्नमय शिवलिंग देकर ये कहने लगे। भगवान भोलेनाथ ने कंकण तो दे ही दिए, कंकण देने के बाद एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग को उसके हाथ में रखा और कहने लगे, हे कांते, ये रत्न जटित शिवलिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम इसकी रक्षा करना और यत्न पूर्वक इसे छिपा कर रखना। उस वैश्या ने ऐसा ही होगा ये कहकर वह रत्न जटित लिंग लेकर के और उसे नटेशाला में मध्य में रखकर घर में प्रवेश किया। तब वह वैश्या उन विटव धर्मी विलासी वैश्य के साथ रात्रि में कोमल गद्दों से शोभायमान पलंग पर सुखपूर्वक सो गई। हे मुने, तब मध्य रात्रि के समय उन वैश्यपति की इच्छा से नृत्य मंडल में नृत्यशाला में मध्य में अकस्मात एक ध्वनि होने लगी। हे तात, उसी समय तेज पवन की सहायता से अग्नि के अत्यंत प्रज्वलित होकर उस नटशाला को चारों ओर से आवृत कर लिया, घेर लिया। मंडप में जब आग जली तो वैश्या ने सहसा व्याकुलता से उठकर बंदर को बंधन से मुक्त कर दिया। बंधन से मुक्त हुआ वह बंदर उस मुर्गे के साथ बहुत से अग्नि कणों को हटा करके भय से दूर भाग गया। खंबे के साथ जलकर खंड खंड हो गए। उस लिंग को देखकर वह वैश्य तथा वैश्या दोनों महादुखी हो गए। जब वह लिंग जल गया तब वैश्य दुखी होकर के रोने लगा। उस समय वैश्यापति ने प्राणों के समान शिवलिंग को जला हुआ देखकर उस वैश्या के चित्त में स्थित भाव को जानने के लिए मरने का विचार किया। अनेक लीलाएं करने वाले तथा कौतुकवश मनुष्य शरीर धारण किए हुए
महेश्वर वैश्यपति ने महादुखी होकर उस दुखित वैश्या से कहा कि अब मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था इस शिवलिंग की रक्षा करना, और तुमने प्रथम दिन में ही शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाई, वह जल करके टुकड़े टुकड़े हो गया है। अब मैं अपने प्राण इसी अग्नि में त्याग दूंगा। मेरे प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग के जलकर खंडित हो जाने पर मैं जीने की इच्छा नहीं करता हूँ। ये सत्य सत्य कहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे भद्रे, तुम अपने श्रेष्ठ सेवकों से बहुत शीघ्र चिता बनवाओ। मैं शिव में मन लगाकर अग्नि में प्रवेश करूंगा। हे प्रिय, यदि ब्रह्मा इंद्र विष्णु आदि भी आकर मुझे रोकेंगे तो भी इस समय मैं अग्नि में प्रवेश अवश्य करूंगा और अपने प्राणों को त्याग दूंगा। नंदीश्वर भगवान कहने लगे, उनका ऐसा दृढ़ संकल्प जानकर वह अत्यंत दुखित हुई और उसने अपने सेवकों से अपने भवन के बाहर चिता बनवाई। जब चिता बनकर तैयार हो गई तब सुंदर कौतुक करने वाले तथा वैश्या के संगत भाव की परीक्षा करने वाले वे वैश्य रूपधारी धीर शिव जलती हुई अग्नि की परिक्रमा करके मनुष्यों के देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। हे मुनि सत्तम, वह युवती वैश्या महानंदा उस गति को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठी और खिन्न हो गई। उसके बाद वह दुखी वैश्या निर्मल धर्म का स्मरण करके सभी बंधजनों को देखकर करुणा से युक्त वचन कहने लगी। वह वैश्या महानंदा कहने लगी, मैंने इस वैश्य से रत्न कंकड़ लेकर के सत्य वचन कहा कि मैं 3 दिन तक इस वैश्य की धर्म सम्मत पत्नी बन रहूंगी। मेरे द्वारा किए गए कर्म से यह शिवव्रतधारी वैश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ है, अतः मैं भी इसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। सत्य बोलने वाले आचार्यों ने नारी स्वधर्म का आचरण करने वाली बताया है, ऐसा कहा है। अतः प्रसन्न होकर मेरे द्वारा ऐसा किए जाने पर मुझ में स्थित सत्य नष्ट नहीं होगा। सत्य का आश्रय ही परम धर्म है, सत्य से परम गति होती है, सत्य से ही स्वर्ग और मोक्ष मिलते हैं, अतः सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाली उस नारी ने अपने बंधुओं द्वारा रोके जाने पर भी सत्य के लोक के भय से प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया और उसने सोचा कि मैं इसकी 3 दिन पत्नी बनी हूँ तो मैं पत्नी बनने का धर्म स्वीकार करती हूँ और इस धर्म के अनुसार मैं इस वैश्य के साथ सती होना चाहती हूँ। अपने चरणों में समृद्ध मन वाली उस वैश्या को अग्नि में प्रवेश होते हुए जब भगवान शिव ने देखा तो वे प्रकट हो गए। उन विश्वात्मा शिव ने रोक दिया। सब देव देवताओं के भी देव 3 नेत्रों वाले चंद्रमा की कला से शोभित करोड़ों चंद्रमा सूर्य अग्नि के समान प्रकाश वाले उन शिव को देखकर वह चकित हो गई। तब व्याकुल स्वतंत्र कांपती हुई जड़ी भूत तथा आंसू गिराती हुई उस वैश्या को आश्वस्त करके उसके हाथों को पकड़कर भगवान शिव जी कहने लगे, तुम्हारे सत्य धर्म धैर्य तथा मुझ में तुम्हारी निश्चल भक्ति की परीक्षा करने के लिए ही मैं वैश्य बनकर तुम्हारे पास आया था। मैंने अपनी माया से अग्नि को प्रदीप्त कर तुम्हारे नृत्य मंडल को जलाया और रत्न जड़ित लिंग को भी मैंने ही अग्नि में प्रविष्ट हुआ। तुम सत्य का अनुसरण करके मेरे साथ अग्नि में प्रविष्ट होने लगी, अतः मैं तुम्हें देवताओं के लिए भी दुर्लभ भोगों को प्रदान करूंगा। हे सुश्रेणी, तुम जो चाहती हो उसे मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हारी भक्त से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए मुझे जो कुछ भी अदेय नहीं है। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने जब कहा तो वह नंदा वैश्या कहने लगी, हे प्रभु, मुझे स्वर्ग भूमि और पाताल अत्यंत भोगों को अब नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं
तो मुझे अपनी शिव भक्ति प्रदान करें। जब उस नंदा वैश्या ने ऐसा कहा तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्होंने एवमस्तु कह दिया। भक्तजनों, उसी समय से भगवान भोलेनाथ का एक अवतार, जिस अवतार को हम वैश्यनाथ नामक अवतार से जानते हैं, इस अवतार की कथा को जो भी श्रवण करता है वह समझ दुखों को काट करके भगवान भोलेनाथ के परम धाम को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।